अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज मरी में मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनों से मुलाकात की और मुलाकात में खूब दिल के पपोले फोड़े। हमने ये देखा कि उन्होंने माजी में उनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई उसको लेकर वो गिले शिकवे करते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल वही मौक़िफ़ जो कि 2017 से वो अपना रहे हैं और जिस तरीके से वो बार बार ये बात करते हैं कि किस तरीके से इस मुल्क का भी नुकसान किया गया उनके साथ ज़्यादती करके। उनका कहना यह था कि हमने इस हंसते बसते मुल्क को खुद अपने हाथों से उजाड़ा है और ज़ाहिर है इशारा वो इसी तरफ कर रहे थे कि जो चलती हुई हुकूमतें हैं, बिलखुसूस अपने दौर की वो बात कर रहे थे कि उसको जिस तरीके से हमने नुकसान पहुंचाया उसकी वजह से आज ये माशी बदहाली जो मुल्क में है वो है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि मिस्ताक नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर से माजी की इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया, तनकीद का निशाना बनाया और नाम लिए बगैर ये कहा कि ये पहली मरतबा नहीं है कि मेरे साथ इस तरह की ज्यादती की गई हो या मुझे इस तरीके से इक़्तिदार से अलहदा किया गया हो। उन्होंने कहा कि इससे पहले 1990 में, फिर 1997 में यही सब कुछ मेरे साथ किया जाता रहा और 2018 में इमरान खान साहब को लाने के लिए मेरे साथ ज्यादती की गई और हुकूमत जो है, हमारी जो हुकूमत है, उसको सही तरीके से चलने नहीं दिया गया और हमें सही मौका भी नहीं दिया गया। बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ, बहुत भारी जुल्म किया है और किस्से कहानियां तो आप सुन रहे हैं उनके बारे में, अब भी सुन रहे हैं आप। ये किरदार था उन लोगों का, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। मुझे और इसको मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा लुबे लुबाब, ये था मुझे निकालने का मकसद, ये था बेटे से तनख्वाह ना लेने का निकालने का सबब ये था। ये जी नाज़रीन, जहां एक तरफ नवाज शरीफ अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को लेकर दिल गिरफ्तार हैं, बार बार इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साबिक वज़ीर आज़म को जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और सहूलतकारी की जा रही है बकौल उनके, उसको लेकर शिकायत करती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम को किस हैसियत से लंदन एयरपोर्ट पर जब वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे तो पाकिस्तान के सफ़ीर क्यों मुलाकात करने के लिए उनसे वहाँ पर गए, जब वो पाकिस्तान पहुँचते हैं तो पूरी इंतज़ामिया हरकत में आ जाती है सिर्फ उनके एक बायोमेट्रिक के लिए। तो ये सवालात वो हैं और फिर जो अदालती मामलात हैं उनकी तरफ भी उनका इशारा है कि जो नैब से जुड़े मामलात हैं उसके अंदर जिस तरीके से और जिस रफ्तार से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, ये सब कुछ सहूलतकारी की तरफ इशारा करता है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने और सवाल जो उठाए गए वो ये थे कि क्या जिस तरह का प्रोटोकॉल और जिस तरह की सहूलतकारी नवाज शरीफ साहब की जा रही है मुल्क में इस वक्त जो दीगर 5 वज़राए आज़म है, क्या सभी को उस तरह का प्रोटोकॉल और उस तरह की सहूलतकारी हासिल है? और अगर ऐसा नहीं है तो उनका कहना यह था कि जो निगरान हुकूमत है, बिलखुसूस जो निगरान वज़ीर आज़म है, उनको इस मसले की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करने की जरूरत है। जब वजारत खारजा से एक हाई कमिश्नर एक साबिक वज़ीर आज़म को सी ऑफ करेगा लंदन से और पंजाब में सिविलियन इदारे उनको एक आप प्रोटोकॉल कहें या सहूलतकारी कहें वो करेंगे तो सवाल निशान उठेंगे। क्या वही चीज उस साबिक वज़ीर आज़म के साथ हो रही है तो 5 साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क में और भी घूम रहे, क्या उनके साथ भी हो रही है? तो हम कहेंगे बराबरी की बुनियाद है। अगर नहीं है तो फिर हम समझेंगे कि ये सहूलतकारी हो रही है और इस पर निगरान वज़ीर आज़म को देखना पड़ेगा। जब गवर्नर हाउस में पंजाब की टिकटों की मीटिंग होगी, पंजाब के गवर्नर हाउस में बावलपुर डिवीजन की मीटिंग होगी तो सवाल तो उठेंगे कि क्यों हो रही है। जी नाज़रीन, जहां मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पर सहूलतकारी और एक दूसरे पर लेवल प्लेइंग फील्ड होने या ना होने के इल्ज़ामात लगाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं पर एक तीसरी सियासी जमात है जो और ही तरह की लगता है कि उलझनों और मुसीबतों में घिरी हुई है। अभी ऐसा लग ही रहा था कि साइफर केस के मामले में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकता है कि साथ ही इलेक्शन कमीशन का आज एक डिसीजन आता है जिसके अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो बल्ला होगा कि नहीं, वो खुद ही ये मामला ही एक सवालिया निशान बन जाता है। तो इस तरह लग रहा है कि जहां जहां से रिलीफ की कोई उम्मीद होती है, साथ ही साथ कोई एक मसला और ऐसा है जो पीटीआई के लिए सर उठाता चला जाता है। तो आने वाले दिनों में ओवरऑल इस मुल्क में क्या सियासी मंजरनामा होगा, ये सारी सियासी जमातें जो कि कहीं ना कहीं इस वक्त इंतखाबात की तरफ ऐसा लग रहा है कि जो रेस है, जो दौड़ लगी हुई है, उसमें ये मामला कहाँ जाएंगे, इन लोगों के आपस के जो ताल्लुकात हैं, अगर उसके हवाले से भी बात करें, इन सभी इशूज़ पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करेंगे अता तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, सीनियर कानून
कानूनदान है अजहर सिद्दीक, एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फैसल करीम कुंडी साहब, मैं आप ही से अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर, अभी भी थोड़ी देर पहले आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल ये गिला किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को कोई खास ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको कोई लाडला ट्रीट किया जा रहा है। PMLN और मरियम औरंगजेब की स्टेटमेंट कुछ दिन पुरानी है, वो कहती हैं कि अदलिया अपने पे लगे हुए दाग धो रही है, कोई किसी को लाडला ट्रीट नहीं कर रहा। आपको नहीं लगता 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, उनके साथ माजी में अगर कोई ज्यादती हुई है, सिस्टम अगर आज उसका अजाला कर रहा है, तो इस पर इल्जाम लगाने वाली क्या बात है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले भी हमारी बात की। हम ये नहीं कह रहे, हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखें, अगर एक ट्रीटमेंट जो हम समझते थे कि 2017 में PTI के चेयरमैन के लिए गलत थी, तो आज वो मेरे लिए या PMLN के लिए या बाकियों के लिए भी गलत है। अब आगे जो एक्ट है, जो हम अभी कह रहे हैं कि जो रवैया इख्तियार किया है हमारे इंतजामिया ने, जो कि सिविलियन इंतजामिया, जिस तरीके से वो नवाज शरीफ साहब को ट्रीट कर रहे हैं, क्या आया वो साबिक जो 4-5 और वज़ीर आज़म उनको भी इसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं फिर तो हम कहते हैं कि सबके लिए बराबर है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर समझ लें एक उसके लिए। फिर आप देखें जिस तरीके से गवर्नर हाउस पंजाब में मीटिंग्स हो रही हैं टिकटों की तकसीम के हवाले से, क्या गवर्नर हाउस पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? ये जो चीजें हैं, जो चीजें हम ये कहते हैं कि चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर आप मुझे बताएं, आपको भी याद होगा जब गिलानी साहब को वोट दिए थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जी, उस वक्त PMLN के लीडरान मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और उनके बाकी लीडरान ने क्या स्टेटमेंट दी थी? आए अपने उस स्टेटमेंट को आज भी कायम है कि उस स्टेटमेंट से उन्होंने यूटर्न ले लिया। हमें तो बिल्कुल वो पता नहीं क्या क्या लकब दे रहे थे, क्या क्या चीजें दे रहे थे। आज तो खुद वो सबसे पहले उन्होंने लाहौर से बाहर विजिट किया तो वो उन्होंने क्वेटा का किया, और सहारा किसका लिया, कौन सी जमात का लिया? बलूचिस्तान अवामी पार्टी का लिया, जिसको वो क्या क्या लगबात दे रहे थे। वो भी आपके सामने है, मेरे सामने भी है, सब कुछ सामने है। सर ये तो पॉलिटिक्स में होता है ना, अब पॉलिटिक्स में बंद दरवाजे नहीं होते। मुझे जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही कि मुफाहिमत होनी चाहिए, क्लोज डोर्स नहीं होते पॉलिटिक्स में, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते। ये सबसे ज्यादा तो आपकी जमात का नारा है, और इस वक्त ऐसा लगता है कि इवन PTI कह रही है कि हम बातचीत को तैयार है, पीपल्स पार्टी ने दरवाजे बंद किए हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बातचीत की है। और आपको आज भी पता होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज ने आसिफ अली जरदारी साहब को कहा था कि आप हमारे गारंटर बने और हम शहबाज शरीफ साहब को वोट करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल गारंटर बने और फिर शहबाज शरीफ साहब को वोट भी करवाया। अब तो वो जमात है कि जो हमने डायलॉग की पॉलिटिक्स किया, रिकॉन्सिलिएशन किया, हमारे दरवाजे हर पॉलिटिकल पार्टी। तो अब क्या हुआ? अब आपको लगता है कि हवा नून लीग के इक्तदार की है, इक्तदार की हवा आप अपनी तरफ चलवाना चाहते हैं, कोई इस तरह का मामला है? ये हवा शायद आपकी तरफ आ रही हो, आपको नजर आ रहा हो कि नून लीग की हवा है। वो तो आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, सुबह शाम कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रही। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो अगर लाडला बनना चाहते हैं या अपने आप को पेश करना चाहते हैं सिलेक्शन के लिए, वो और चीज है। लेकिन आप पंजाब में देखें, आज तक उन्होंने एक कन्वेंशन नहीं किया, एक जलसा नहीं किया, आज तक पंजाब में वो बाहर नहीं निकले। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पे आते ही किया उन्होंने। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा तो बिल्कुल ये नहीं कह सकते। मोहतरमा शहीद जबाई थी, वो अपना कंपेरिजन उनके साथ करना चाहते हैं। उनके तो कोई सरकारी वसाइल नहीं थे, उन्होंने क्रिकेटर को लड़कार के आई थी, और ये एक जो है वो वहाँ की पंजाब की हुकूमत की सपोर्ट से जिस तरीके से उन्होंने जलसा किया, वो भी आपके सामने था। उसके बराबर जलसा नहीं कर सके, उसके आधा भी नहीं कर सके। और अपने अगर इन्होंने जलसा किया है तो पंजाब में जब 8 फरवरी को बक्से रखे जाएंगे और वोट गिने जाएंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे कि उनके जलसे जो है बस सारी बात अब आपने खत्म कर दी है। बक्सों का इंतजार अगर कर लें और इस तरह की तनकीद ना करें तो क्या ही बात है। मैं जरा तारड़ साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब आए हैं, नवाज शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो बाकी इस मुल्क के जो फॉर्मर 4-5 वज़ीर आज़म इस वक्त वो खुद भी एक्टिव है पॉलिटिक्स के अंदर, उनको भी अगर मिले तो फिर तो बात समझ में आती है। नहीं मिल रही तो इसका मतलब है वो सिस्टम के मंजूर नजर है। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन में हवा बड़ी मैटर करती है, और वक्त से पहले जिन्होंने हमारे फेवर में एक हवा चला दी है, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे भाई कुंडी साहब ने भी आज की, इनके पार्टी के बाकी रहनुमा भी करते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे वोटर्स का मोराल बूस्ट होता है। मैं रूरल हल्के से हूँ, मैं हल्के में जाता हूँ ना, तो वो बड़ी तारीफ करते हैं पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी आप देखें, पीपल पार्टी तो कह रही है कि नून लीग की हुकूमत आ रही है, तो एक बिलावल साहब का शुक्रिया, जरदारी साहब का नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी सिस्टम में बिलीव करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि उन्हें एतमाद वो सिस्टम में बिलीव करते हैं। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी और है, बिलावल साहब की और है। वो जो दो धड़े हैं, तकसीम शुदा पीपल्स पार्टी है, तो उसके अंदर जो ये धड़ा है जो आज हमारी फेवर की बात करें, इनका शुक्रिया। दूसरा, जरदारी साहब बड़े दानिशमंद हैं, उनको पता है कि इस मुल्क में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 दफा जला वतनी काट के वापस आई थी, और क्या
अफसोसनाक वाकया पेश नहीं आया? क्या एक साबिक वज़ीर आज़म वापस आए तो उसको स्टेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ना दी जाए? क्या जो सानिया और जो हादसा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ हुआ, क्या वो किसी और के साथ भी हो? लेकिन ये दो क्या ये मकसूद है? चांडियो साहब 2-3 दिन पहले हमारे शोबे थे, मौलाना चांडियो साहब, उन्होंने कहा कैदी बनकर गए थे, हुक्मरान बनके वापस आ गए हैं। जो जुल्म और ज्यादती और जबर तारीख ने किया है, उसकी दुरुस्तगी को ना तो ये कहा जा सकता है कि कोई आउट ऑफ द वे फेवर दी जा रही है। बेटे से तनख्वाह लाने पर निकाला गया, बीवी बिस्तरे मर्ग पर फौत हो गई। मुझे ये बताएं, कोई शख्स वो लम्हा वापस ला सकता है कि एक शख्स बेगुनाह जेल में है, बीवी बिस्तरे मर्ग पे, वो कह रहा है मेरी बात करा दो, उसकी बात नहीं कराई जा रही? देखिए, ये जुल्म हुआ है। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद सियासतदान है जिसकी डे टू डे रोजाना की बुनियादों पर नैब का केस चला। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये वो सिस्टम चाहते हैं। वो पिछले दिनों वर्ल्ड कप का मैच था ना यशवीन साहबा, तो वो डकवर्थ लुइस लगा तो 400 थे, दूसरी टीम के पाकिस्तान 200 करके जीत गया। तो किसी ने कहा कि ये मैच ना हो गया, ये कराची के मेयर का इलेक्शन हो गया कि 200 वाले जीत गए, 400 वाले हार गए। तो ये वो सिस्टम चाहते हैं। हाँ। जहाँ पे 200 वाला जीत जाए, 400 वाला हार जाए। मुझे बताएं ना, मैं तो इन्हें कहूंगा मेहनत कर, हसद ना कर। क्योंकि क्या वजह? ये वैसे आप लोगों का कोई वो हो गया, मोटो बना लिया आप लोगों ने। मेरी प्रोग्राम में आपकी जमात के 3-4 लोग आके यही जुमला कह गए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? पंजाब की 141 सीटें नेशनल असेंबली की, मुझे बता दें इनके पास 50 भी बहुत बड़ा नंबर है, 25 से ऊपर कौमी असेंबली की नशिस्तों पे उम्मीदवार नहीं है। आप जब उम्मीदवार ही नहीं खड़े कर रहे, मेहनत ही नहीं कर रहे, लोगों से राब्ते ही नहीं कर रहे, हमें किसने रोका है? सबसे ज्यादा जलसे इस वक्त बिलावल कर रहे हैं। नहीं करें। केपीके का पूरा दौरा सक्सेसफुल दौरा बाय द वे किया उन्होंने। बिलावल जो ताने दे रहे हैं ना 70 साल बुजुर्ग फलां, बिलावल साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू शुड पीक एट द राइट टाइम। जलसा हमने किया, वेलकम जलसा था। अब हम उम्मीदवारों की फहरिस्तें फाइनल कर रहे हैं, उम्मीदवारों का इंतखाब कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं। जलसों का टाइम आएगा शेड्यूल के ऐलान के बाद। ये टाइम से पहले जलसा करें, बिल्कुल इमेच्योर पॉलिटिक्स हो रही है। टाइम से पहले जलसे और धांधली का स्ट्रेटजी है ना सर। चले मैं तुमको मैं अगर मैं बिलावल का मशीर होता तो मैं उससे कहता कि यार इस वक्त जो है ये टाइम नहीं जलसों का, ये जोड़ तोड़ का टाइम है। और दूसरा ये कि ये जो धांधली का रोना धोना होता है ना, ये कभी टाइम से पहले नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जब आप ये रोते हैं ये कमजोरी शो करती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज मिलता है। आई थिंक पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इस वक्त डिजास्टर्स है जो वो डिप्लॉय कर। अच्छा सर, इस पर मजीद बात करते हैं, क्योंकि आपके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि मियां साहब को जब तक अदालती रिलीफ नहीं मिलेगा वो भी जल्द से शुरू नहीं करेंगे मुल्क के अंदर। अजहर साहब, आपकी इजाजत से, क्योंकि जरा कुंडी साहब की तरफ इन्होंने इशारा किया, मैं एक सवाल पूछ लूं कुंडी साहब से। कुंडी साहब, ये दो बातें, एक तो जो स्ट्रैटेजी इनके मुखालफिन इन पर अप्लाई करते रहे माजी के अंदर, वो आज अता साहब ने आपके ऊपर अप्लाई कर दी है। वो कह रहे हैं 2 धड़े हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, बिलावल साहब का अलग कैंप है और जरदाई साहब का अलग कैंप है। दूसरा ये कहते हैं आप लोग हसद कर रहे हैं, सीवी रिजेक्ट हो गई है बिलावल साहब की, आप मेहनत नहीं कर रहे, हसद कर रहे हैं। नहीं, देखें, हम कोई हसद नहीं कर रहे और अब बिलावल साहब कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे, वो वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं। वर्कर कन्वेंशन आप मुल्क में किसी भी वक्त अपने वर्कर की मोबिलाइजेशन के लिए कर सकते हैं, और जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो उसके बाद हम अपने इलेक्शन के जल्द से शुरू करेंगे। अब ये कह रहे हैं 2 पीपल्स पार्टी, हमारे ऐसी नहीं है। आपने देखे, आपने हमजा शहबाज बेचारे को वज़ीर आला बनाया और उसको फिर आपने हरवाया। आपने जो 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ, आपने जिस तरीके से हमजा शहबाज के साथ जुल्म किया, वो सबको पता है कि किस तरीके के साथ जुल्म किया अपनी हुकूमत में। अपने लोगों ने जो है, मतलब है कि 15 सीटें तो इनकी विनिंग सीट थी, कह रहे थे बिल्कुल मुकाबले ही नहीं है, और 2 पीटीआई जीतेगी और 3 पे मुकाबला होगा। तो इन्होंने जिस तरीके से हमजा शहबाज को लॉन्च करके एक प्री प्लान तरीके से, ताकि मरियम साहब आगे हैं, ये तो इन्होंने किया है। अब इन्होंने ये किया है, अब ये समझ रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी भी ऐसे हो। बिलावल जफरी साहब ने तो कह दिया कि मेरे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है वो बिलावल साहब है। अब ट्रांजिशन होनी चाहिए, नौजवानों को आना चाहिए। मरियम साहब आ सकती है, जरदाई साहब रिटायर हो रहे हैं फिर पॉलिटिक्स से। है कि वो जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स, मशावरत की पॉलिटिक्स, ये हमेशा होती रहती है। मौलाना साहब के बेटे भी हमारी काबीना में मेंबर थे, वो भी मतलब है कि यंग है, उनको आगे आना चाहिए। मुन्ना सिलाई को आगे आना चाहिए। जो पॉलिटिशियन है, यंग पॉलिटिशियन को आगे आना चाहिए मैदान, क्योंकि आपकी मेजोरिटी इस वक्त यूथ है। यूथ को ही के मसाइल यूथ समझ सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर वो रिटायर नहीं होना चाहते और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सियासत करते रहे हुए, लेकिन हम कहते हैं कि यूथ के मसाइल यूथ समझ सकती है, सीनियर सियासतदान शायद नहीं समझ सकते। तो मैं इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ कि जरदाई साहब फिर रिटायर हो रहे हैं पार्टी से, लेकिन उसका जवाब नहीं दे रहे वैसे आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल उन्होंने अपनी मशावर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स मतलब ठीक है, वो ड्राइंग रूम में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कभी भी वो फील्ड में देखिए, जल्द से जो है सारे बिलावल साहब कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि यूथ ऐसे और सीनियर ऐसे हैं, आप मुझे बताएं जब 2018 में इलेक्शन हुआ, PMLN के हमारे दोस्त और JUI ने हल्फ लेने से इनकार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूथ के लीडर ने उनको रजामंद किया कि आप ओथ लें, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम किरदार करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कॉल की, जिसे मौलाना साहब को सरबराह बनाया गया PDM को, और PDM की बुनियाद में की गई।
फिर उन्होंने कहा कि आप असम्बली से सिंध असम्बली तोड़ दें, ये कर दें। हमने कहा नहीं, हम आप ये कह रहे हैं कि जो यंग लीडरशिप है आपकी जमात की, वो माजी में भी इनिशिएटिव लेती है। ये यंग लीडरशिप का कमाल है कि उन्होंने जिस तरीके से एतमाद भी कामयाब किया। तो ये चीजें हम कह रहे हैं कि देखें, आप आए यंगस्टर्स को मौका दें, यंगस्टर्स आगे आना चाहिए। कब मौका देंगे आप उनको? बिल्कुल ठीक है, चलिए इजाजत है, मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। अजहर साहब, ये इलेक्शन कमीशन, यहाँ दो पार्टीज जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इस वक्त जो आप मुखालफत है वो हम सबके सामने, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके मामला कहीं और उलझे हुए दिखाई देते हैं, लीगल फ्रंट के ऊपर बड़ी लगता है उनको उलझने। और अभी जो इलेक्शन कमीशन वाला जो डिसीजन है उसको किस तरीके से देखते हैं? बल्ले के निशान के ऊपर भी सवालिया निशान लग गया है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो पार्टी इलेक्शंस हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, उनको लेकर कहा गया है कि वो आइन के तहत नहीं करवाए गए पीटीआई के अंदर। बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार कई दफ़ा कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि वो अब वो जमहूरी रवायात को परवान चढ़ा रहे हैं। 17 महीनों में जो हाल हुआ पीडीएम के साथ मिलकर और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर लगाने पे मेरा ख्याल है किसी स्टेज पे उन्हें ये भी माफी मांगनी चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सब कुछ देख रहे हैं। यानी इस तरह से सियासी जमातें ना तोड़ी जाती हैं ना जोड़ी जाती हैं। ये जो प्रोजेक्ट के जो बनाने के तोड़ना बनाना, अब ये रुकना चाहिए, बहुत हो गया है। आम आदमी को जो वोट अपनी मर्जी का है वो इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो आपको पता है 5 जून से एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान ने, मिसाके जमहूरियत ने तो तबाही कर दी है, वो तो आप लोगों के सामने मौजूद है। मिसाके जमहूरियत की वजह से आप देख रहे हैं निगरान सेटअप क्या आया है। मिसाके जमहूरियत वजह से इलेक्शन कमीशन जो एक जाने वाला आने वाला मिली भगत वाला जो चीजें ना वो सारी सामने है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, यानी ये नहीं लेना कि देखिए जो यंग जनरेशन है ना, यही तो फर्क है कि यंग जनरेशन है जो बिलावल भुट्टो साहब है वो आज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये 70 साल पुरानी पॉलिटिक्स ये दफन हो जानी है। चाहे वो आप अगर आसफ जरदारी साहब वो वाली करना चाहेंगे, चाहे नवाज शरीफ अभी कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी वाले, वो झूठ क्या है उसमें? देखिए वो तो सच बता रहे हैं ना कौम को। अब कौम जो कि जाग चुकी है, उन्हें सच देख के देखना है। वो किसी फ्रॉड या फ्रेब को नहीं मानेगी। यानी एक बंदा लाके प्लांट किया जा रहा है, उसको लाके बिठाया जा रहा है, सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। नहीं सर, किसको प्लांट किया जा रहा है? आप 2018 की मिसाल दे रहे हैं। मैं 2018 की अगर मिसाल देनी है ना तो आपको मैं तारीखी तौर पर बता देता हूँ। बड़ी मेहनत के बाद 21 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, RTS बिठा दिया गया और ख्वाजा आसिफ ने अप्रैल 2019 में कह रहे थे उनसे राब्ता हो गया। फिर नवाज शरीफ भी चला गया, आपके सामने है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिठाया होता तो बैठा रहने देते ना। अच्छा सर, मैं वैसे एक सवाल आपसे पूछ लूं, ये जो आप मिसाके पाकिस्तान की बात करते हैं या मिलके बैठने की बात करते हैं या एक कलेक्टिव विजडम की बात करते हैं, आप जैसे जितने भी दोस्त जो कि पीटीआई के करीब है, ये किसी का राब्ता है इमरान खान साहब से? उनसे पूछ के करते हैं? क्योंकि वो तो मेरा ख्याल है इस मुल्क की सियासत के अंदर एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने अपने मुखालफिन से हाथ मिलाने को भी अपनी हद तक समझा है। तो आप लोग कैसे उनके बिहाफ पे कहते हैं कि कोई कलेक्टिव विजडम का कोई फोरम जो है वो बनाया जा सकता है? देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, इमरान खान साहब जो है ना वो सियासतदानों के खिलाफ नहीं है। मैं फिर बताता चलूं आपको, वो एक सिस्टम के खिलाफ है। करप्ट ये जो 70 सालों से 40 सालों से ये जो टोले चले आ रहे हैं, चेहरे बदलकर इस मुल्क की जो तबाही कर दी है ना, सवाल तो ये है वो इस सिस्टम के खिलाफ है कि करप्ट। देखिए ना, आज करप्शन का इतना बड़ा बयानिया चलाया, नैब के कवानीन में तरमीम कर दी और सत्यानाश कर दिया आपने। बात तो सिर्फ इतनी सी है। सवाल बड़ा सीधा सा है। मिसाके जमहूरियत की, मिसाके पाकिस्तान की बात ये हो रही है कि जनाब वोट को इज्जत दे दे आप, जो मांगते रहे थे आप। मैं सिंपल सी मिसाल आपके साथ बताऊं। देखिए एक इश्तिहारी था, सजा याफ्ता था, लाकर बिठाया गया, पाकिस्तान आया, प्रोटोकॉल दिया गया, लाहौर में जलसा किया गया, 10% करीब लोकल लोग थे आप, और पजीराई कितनी मिली आप लोगों के सामने। फिर देखें ये जोड़ थोड़ क्या सियासी जमातों की पहले होती है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ भाई, आप एक इतना पॉपुलर है, एमक्यूएम को लाके आपकी गोद में बिठा दिया गया। सर पहले भी बाप के साथ मिलने के लिए बलूचिस्तान चले गए, वहां बैठ गए। यानी क्या कर रहे हैं आप? ये चले मुझे इजाजत दे। मेरे ख्याल है जोड़ तोड़ की तो जहां तक बात है सर, वो दोनों तरफ से हो जाते हैं। वो कभी पहले भी इंतखाबी इत्तेहाद हो जाते हैं, कभी बाद में भी इंतखाबी इत्तेहाद हो जाते हैं। लेकिन आपने अभी अपनी गुफ्तगू में एक बात कही, आपने कहा एक प्रोजेक्ट है। मजीद इसी इशू पर बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी इशू पर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स हमारे साथ थे।